ओवैसी पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ओवैसी जब तक किसी मामले में मजहब का तड़का नहीं लगाते, उनका हासवा पूरा नहीं होता। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी मौजूद है। सर, कल संसद का उद्घाटन हुआ, नई संसद का, और सबने बड़ा गर्व किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि जो हिंदू पुजारी थे सिर्फ उनको एंट्री अंदर संसद में दी। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जश्न में कम्युनल टशन बहुत ज़रूरी था इनके लिए। अब एक डेमोक्रेटिक जश्न हो रहा है, उसमें डिस्ट्रक्टिव टशन हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जो लोग कि हमेशा सेकुलर टिफ़न में कम्युनल तड़के का काम करते रहे, और उनको लगता है कि जब तक सेकुलर टिफ़न में कम्युनल तड़का ना लगा लो उसका हाजमा पूरा नहीं हो सकता। आज मैं देख रहा हूँ कि कई हम मुझसे खुद बात हुई, कई विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो जिस इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए, हमारे नेताओं ने उसका किस्सा बना दिया। हमें जिस इतिहास को इस इतिहास के हम गवाह बनते, उससे उन्होंने गुनहगार बना दिया। और आज जो है वो उसका नतीजा है कि तमाम उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि आपको तो हमने अंदर बैठने के लिए चुनकर भेजा था, जनादेश आपको अंदर बैठने का था, और आप तो बाहर भाग रहे हैं। तो फिर आपको आगे 2024 में क्यों हम अंदर बैठने का जनादेश दें? वैसे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था मानो किसी सुल्तान का राज्याभिषेक हो रहा हो, ये मोदी जी के लिए। देखिए, ये जो सुल्तानी सियासत और ख़ानदानी विरासत वाले लोग हैं, उनकी सोच भी वैसी होती है। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी की छत उनके कदमों के छालों से भरी हुई है। आज उनके कदम जो कामयाबी के उनके कदम हैं, वो तमाम तरह के संकटों, तमाम तरह के कंटकों, तमाम तरह की परेशानियों, तमाम तरह के दिक्कतों को पछाड़ते हुए वो आज दुनिया में अगर भारत का नाम हो रहा है, मोदी जी की धाक जम रही है, भारत की धमक हो रही है, तो उसका परिणाम है मोदी जी की तपस्या और उनके परिश्रम का परिणाम है। जो चीज़ वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि परिवार के घोंसले और पप्पू के चोंचले से ही सब कुछ होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ओवैसी पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा, सनातन के बिना हिंदुस्तान की पहचान नहीं है। ओवैसी जिन्ना की अघोषित वारिस हो गए हैं। संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन सियासत जारी है। संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन सियासत जारी है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, संसद भवन का भव्य उद्घाटन हुआ। अब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि बाहर यदि आपने सर्वधर्म सभा की तो अंदर आखिर सिर्फ हिंदू पुजारियों को क्यों ले गए? देखिए, ओवैसी को गलतफहमी हो गई है। वो मान लिए हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया है और वे उसके जिन्ना के स्वरूप में वो उसके प्रधानमंत्री घोषित हो गया है। माने अघोषित जिन्ना के एक तरह से बारिश हो गया है। क्या मजाक करते हैं? भारत की पहचान सनातन के बगैर कहीं भारत की पहचान हो सकती है? भारत के संविधान में क्या राम दरबार है कि नहीं, राम का है कि नहीं? तब तो कल ये कहेंगे कि इसको फाड़िए और मोहम्मद साहब का लगाइए। भारत की पहचान सनातनी के बगैर अधूरा है। और सिर्फ धर्म के आधार पर सवाल नहीं उठ रहे, जाति के आधार पर भी उठाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिर्फ दक्षिण के जो ब्राह्मण पुजारी हैं उनको आमंत्रित किया गया इसमें। उनको ज्ञान ही नहीं है तो अब मैं किसी के ज्ञान को कहाँ से लाऊं? वो तो बढ़िया है कि आपके लोगों ने उनको ज्ञान दिलाया तो थोड़ा सा समझ में आया। भारत की संस्कृति को, सनातन को जानना होगा तो वाल्मीकि को जानना होगा, रविदास को जानना होगा, सबरी को जानना होगा। और जो संत आए थे वो संत सब समाज के पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए समाज के थे। इसलिए ज्ञान अर्जित करें, समाज को तोड़ने का काम ना करें। जिस दिन ये सनातन समाज को जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत को तोड़ने की कोशिश। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, कहा कि ऐसा लग रहा है कि राज्यारोहण हो रहा है। हाँ, भारत का राज्यारोहण हो रहा था सांस्कृतिक विरासत का। ये आज तक
सांस्कृतिक विरासत को अगर कांग्रेस सम्मानित की होती तो आज ये भारत की दुर्दशा नहीं होती। जो वो भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट करके करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुर्दशा कोई नहीं करता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।